इसका मतलब उसने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। वो अभी एक ही जगह खड़ा है, भौतिक पद पर, और आध्यात्मिक पद पर वो आगे नहीं बढ़ा। यह भक्ति की परीक्षा है। यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। रस में कुछ है ही नहीं। अभी जैसे आदमी रस मतलब सुख ढूंढते हैं। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। एक आदमी ने गन्ना चूस कर उसका फेंक दिया, दूसरा को उसको चूसेगा तो क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये जो भौतिक जगत है ये निरस है, इसमें कोई रस नहीं। लेकिन हम लोग इसी की ओर भाग रहे हैं, कारण आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई। हम आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़े, इसलिए भौतिक जगत की ओर हम आकर्षित हैं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। जो इस भौतिक जगत में रस ले रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं, इसका मतलब वैसे तो आनंद है ही नहीं, आनंद कहीं भी नहीं है। गुरु नानक देव ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सारी दुनिया दुखी है, सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो आदमी अगर भक्ति क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो हम सबको करना चाहिए, तो उसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल उसकी कोई रुचि नहीं होगी। वो जैसे कई संत महात्मा बिल्कुल विरक्त रहते हैं, अपना दिन रात भजन में लगे हुए हैं, हर समय वो भजन करते हैं भगवान का। वो समय नष्ट नहीं करते, क्योंकि जब तक ये हमारा शरीर है, इस शरीर का यही उपयोग है कि इसके द्वारा भक्ति पथ पर अग्रसर हुआ जाए, भक्ति पथ में हम आगे बढ़ें। और जैसे कि एक बार आपको बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में बताया है। नवदा भक्ति जैसे रामायण में आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति श्रवण कथा प्रसंगा। कथा भगवान के बारे में सुनना। लोग जो संसार में हैं और संसारी बातों के बारे में सुन रहे हैं, और इस संसार में क्या है, उसको अंग्रेजी में कहा है कि एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मंडेन, इस भौतिक है, माइक है। इस माइक जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम इस जगत से, भौतिक जगत से हैं ही नहीं। लेकिन पतन हमारा क्यों हुआ, क्यों भौतिक जगत में आ गए हम? चैतन्य चेतावनी में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। जीव भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहता है। याद रखो सब कि इस संसार में चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला, चाहे गोरा चाहे काला, चाहे अमीर चाहे गरीब, यहाँ सुख नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग हम सब इसी संसार में सुख ढूंढते हैं। देखो आजकल क्या धारणा हो गई है, हमारे नेताओं की क्या देन है। 60 साल जिन्होंने देश पर राज किया, उनकी क्या देन है। क्या लोगों में सारी भौतिक शिक्षा बच्चों को दी गई, को एजुकेशन कर दी, लड़के लड़कियां इकट्ठे कर दी है, जो कि हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। प्रयास किया संस्कृति को
खत्म करने का। तो आज का नवयुवक जो पढ़ लिख के निकलता है वो क्या सोचता है कि मेरी बड़ी अच्छी नौकरी लग जाए जिसमें 1-2 लाख तनख्वाह मेरे को मिले। ये विदेशी कंपनियां तनख्वाह भी बड़ी देती हैं, तनख्वाह मेरे को मिले, पगार मिले, सैलरी मिले और सुंदर लड़की से मेरी शादी हो जाए। एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया है अमृतसर में, तो हमारे वहाँ के ठाकुर बड़े जागरूक हैं, ये भी बड़े दयालु हैं। वो मंदिर में आया, उसने भगवान से क्या क्या मांगा। एक तो मैं IRS इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर कमिश्नर बन जाऊं, बन गया। दूसरा उसने भगवान से क्या कहा कि मैं एक लड़की उसने देखी, इससे मेरी शादी है, वो भी हो गई। तीसरा क्या था भाई? बेटे, बेटे भी हो गए। कितने हुए? 2 बेटे भी हो गए। सब कुछ पूरा कर दिया भगवान ने। तो वैसे अब धार्मिक क्या है वो, लेकिन प्राय यही सोचते हैं लोग, अच्छी नौकरी लग जाए, सुंदर लड़की से शादी हो जाए, परिवार हो। अरे भाई ये सब टेम्परेरी हैं, ये सब कब तक तुम रहोगे? आखिर एक दिन ऐसा आएगा, वो एक भजन नहीं है, भजन जैसा ही है, दौलत के झूठे नशे में हजूर, गरीबों की दुनिया से रहते हैं दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा कि माटी में सब मिल जाएगा, माटी ही ओढ़न, माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, जब जला दिया जाता तो मिट्टी में मिल जाता है। क्या है इसमें? तो इस संसार में कुछ भी नहीं भाई, सब कुछ नश्वर है, याद रखो। लेकिन सब कुछ नश्वर है, फिर भी हम इस संसार से मोहग्रस्त हैं। मोह हमारा आकर्षण इसी संसार की हो रहा है, पुरुष का भी, स्त्री का भी। एक बार हम उधर जम्मू में थे, पुरानी बात है, तो एक मिल गया हमको, वो उसने थोड़ी शक्ल सूरत थी, ठीक है जैसे, तो लड़की कहीं उनका चक्कर चल गया। लड़की ने तो ग्रेजुएशन कर ली और वो पता नहीं 10वीं में या 12वीं में कौन सा बाउंड्रियाँ लगाता रहा, पास ही नहीं हुआ। शादी हो गई उनकी, शादी दोनों की हो गई, तो बुरी हालत है अभी। तो वो इधर कोई नौकरी ढूंढ रहा था, मेरे को कहता है मैं अभी उधमपुर जा रहा हूँ जम्मू से। तो मेरे को उसने क्या किया, 10 आने दी उस समय, 1 रुपया 10 आने टिकट थी जम्मू से उधमपुर। कहता है कि 1 रुपया दिया जा या 10 आने दिए, मुझे ध्यान नहीं पूरा। कहते 1 रुपया आप अपनी तरफ से डाल लेना, टिकट ले लेना मेरी, मैं भी साथ चलूँगा। मैं उसके मुंह को देखूँ तो मतलब बुरी हालत। पहले लड़कियाँ शादी करती थी जो बड़ा योग्य है, जैसे माता देवहूति हुई, उन्होंने राजकन्या थी, वो मनु और शत्रुपा की पुत्री थी देवहूति। मनु शत्रुपा की पुत्री थी नहीं, तो उनको पता लगा कर्दम मुनि का नाम, मैं भूल जाता हूँ, बताते रहना। कर्दम मुनि जो हैं तपस्वी, बहुत तपस्वी। तो अपना मनु और शत्रुपा ले आए अपनी कन्या को कर्दम मुनि के पास। तो ये देखो, कन्या राजकुमारी ढूंढ रही है कि संत को। बोला कि मेरी, अच्छा मैं भी चाहता था विवाह करूं, तो पर एक शर्त पे करूंगा, जब संतान हो जाएगी तो फिर मैं चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। आगे ही तपस्या कर रहे हैं। कन्याएं पति ढूंढती थी तपस्वी, अभी कन्याएं क्या ढूंढती हैं, 9, 2, 11। ऐसा है जो मूर्ख है, कोई पता ही नहीं उसको, बाल रखे हैं उसने हिप्पियों वाले, तो वह इससे शादी कर ली। जीवन भर रोते रहते हैं। फिर वो एक वो गाना भी बना है
तू जिंदगी में हरदम रोता ही रहेगा। काम ऐसे हैं। पर अगर हम संसार से विरक्ति उत्पन्न करते हैं और कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होते हैं, कृष्ण के चरणों में अपने आप को लगाते हैं, तो फिर ही भाई हम हंस सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न आप लोगों को पूछता हूँ, सबको, बच्चों को भी, बड़ों को भी। मैं आपको दुखी लगता हूँ या सुखी लगता हूँ? क्या लगता हूँ? सुखी? खुश? खुश भी लगता हूँ नहीं? जीव गोस्वामी कुछ बोल नहीं रहा, क्या बोला? अच्छा, खुश हैं, तगड़े। माताएं क्या कहती हैं? वो अपना, इसकी भी पत्नी बैठी है ना, हाँ, तेरी पत्नी बैठी आजकल आ रही है मंगलाती। मैं कैसा लगता हूं माता हूं आपको? सुखी या दुखी? दुखी? अच्छा, मैंने कहा दुखी कहा। मेरे दुख सुख का कारण क्या है? किसी को पता है इसका? चुप कर, तुम्हें नहीं पूछ। ऐसा मेरे सुख का कारण यही है कि मैंने शादी नहीं की, बस। ये मेरे सुख का कारण है। बड़े बड़े प्रलोभन आए, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन, लेकिन गुरुदेव बचाते रहे हमको। घर से भागे थे अफ्रीका में, वहाँ भी पीछे चल पड़े। वहाँ भी एक डॉक्टर है, नहीं, उसका पति भी डॉक्टर। कहती है हाँ, अपनी लड़की के लिए आप जैसा लड़का ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा और कोई रहा ही नहीं, मैं ही रह गया बस। मैं साधु भेष में हूँ, भक्त हूँ। एक और कहती है, वो भी अफ्रीका में ही मिली। कहती है मेरी लड़की कनाडा में है और अगर आप मेरी लड़की से शादी कर लेंगे। उसने तो ओपन में कह दिया। पहली तो कहती है कि हम ढूंढ रहे हैं, तो मैं संकेत दे दिया मेरे को। दूसरी कहती है अगर मेरी लड़की से आप शादी करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। मैंने सोचा मन में, आज तक मैंने शादीशुदा को सुखी नहीं देखा। जो भी देखा रोता ही देखा बेचारा। लड़ते झगड़ते हैं पति पत्नी आपस में। बच्चे पैदा होते हैं अगर तो औरत बच्चों को नहीं उठाएगी, देती, उठा तू उसको, चल। पति उठा के ले जाता है। तो लड़ाइयाँ देखी मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? हाँ, एक ऐसे कह रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा, पत्नी बैठी होगी ना उसकी वहीं पर। सब दुखी देखे। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं ना, अगर गृहस्थी भी भक्ति करते हैं, गृहस्थी लोग भी अगर जीवन का केंद्र भगवान को बनाते हैं, वो भी सुखी हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि सारे गृहस्थी थे, लेकिन सब सुखी थे। उनके जीवन का केंद्र भगवान थे। वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे, सब कुछ भगवान के लिए करते थे। तो भगवान की इतनी कृपा है, प्रभुपाद जी जैसे संत हमको गुरु मिल गए, उनकी बड़ी कृपा, वो हमको बचाते रहे। इसलिए देखो भाई, इस दुख रूपी संसार से बचने का प्रयास करो। ये दुख रूपी संसार जो है, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। और आज के सत्संग में प्रभुपाद जी ने कहा है कि भौतिक जगत में जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं होता, तब तक माना जाता है कि उसने आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया, उसकी आध्यात्मिक चेतना नहीं बढ़ी। अभी केवल भक्ति में आना चाहते हैं लोग, तो वहाँ भी वो भौतिक सुख सुविधा ढूंढते हैं। अरे भक्ति में हर हालत में आ जाना चाहिए, यही जीवन है। अगर भक्ति में आने के बाद कोई दुविधा भी है ना, उसको भी सहन करो। लेकिन नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो मतलब हम भक्ति में नहीं आते। कहीं आना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ उनके, ये भी भगवान की तरफ से परीक्षा होती है, परीक्षा लेते हैं भगवान। तो कोई वो ठीक नहीं है, मैं नहीं, उसके साथ नहीं मेरी बनती, मैं नहीं आ सकता। अरे क्या कर रहे हो तुम संसार से तुमको मिलने वाला कुछ है नहीं। तेरे माता पिता क्या ले गए? सब छोड़ गए।
तो तुम क्या ले जाएगा? माता पिता भले नहीं ले गए, पर मैं सब कुछ ले जाऊंगा। ऐसे ढंग से हम संसार में रहते हैं। पर ये संसार, याद रखो, इस संसार से हमको एक दिन जरूर निकाल दिया जाएगा। ज्यादा ज्यादा कोई 100 साल का हो सकता है, 100 साल से ज्यादा नहीं। ज्यादा कोई होगा एक आध संत महात्मा। एक संत मिले हमको गुजरात में, उनकी 105 साल उम्र थी, तो जिंदा थे 105 साल के। उड़ीसा के थे लेकिन गुजरात में रहते थे। उनके शिष्य जो थे वो गुजराती थे। तो लेकिन ज़्यादा उम्र नहीं होती कलयुग में। कलयुग में जो एवरेज एज है, औसतन एज है, वो कितनी है? 60 कितनी? और आंखें खोल में तो सो रहा है। कितनी है एवरेज एज? कितनी है? 67। तो एवरेज एज कम होती जा रही है। तुम बताओ भाई कितनी है? हैं? 50 से 60 है एवरेज एज। तू तो 70 ले जा रहा है, 70 से उल्टे आजकल नहीं है। 50 से 60। इसने ठीक इन्फॉर्मेशन दी। अब बस ज़्यादा इस संसार में रह नहीं सकते। तो इस संसार में जब हम रह नहीं सकते तो क्यों चिपके हैं इसके साथ भाई? जहाँ जाके हमको रहना है उनके साथ चिपको, भगवान के साथ चिपको, भगवान के साथ अपना नाता जोड़ो, संसार से नाता तोड़ो। ये संसार कोई किसी का नहीं। तो एक भजन ध्यान में आ गया, क्यों हम मोह माया फंसे हुए हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल तुम पाप क्यों कर रहा है? अपने आप को भूल गया है। अपना आप क्या है? जीवात्मा। ये शरीर अपना आप नहीं है। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में। जब मौत शीश पर आएगी, जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। माँ बाप ना देगा कोई सहारा, माँ बाप ना देगा कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। ये जो भक्ति पथ है, ये अपना आप याद दिलाने के लिए, भाई तू शरीर नहीं है, तू शरीर के स्तर पर काम कर रहा है, तू जीवात्मा है और तेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तेरा संबंध शरीर से नहीं है। शरीर में तू थोड़े समय के लिए है, संत बता रहे हैं। पर जब तेरी मौत आएगी, कोई चीज तेरे साथ नहीं जाएगी। अभी जैसे एक आत्मा को मैंने कहा, भाई तेरे पास बहुत गहने हैं, तू कोई चोरी हो जाएगी, इनको संभाल के रख दे। चुप, गहनों से इतना प्रेम है, कल को जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा? विचार करो। हम अपने आप को भूल गए हैं और जब मौत चीज पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। गहने गुने जो हैं सोने चांदी के सब यहीं रह जाएंगे।
अरे ज्ञानों को छोड़ो, शरीर भी यहीं रह जाएगा। और माँ बाप कोई सहारा नहीं देंगे, दुनिया में कोई हमारा नहीं है। दुनिया में हम आए हैं, किस लिए आए थे हम? आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। माया मिली राम। हम तो यहाँ पर भजन करने के लिए आए थे, हरि भजन करने के लिए। और भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं, वो स्वयं अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए, अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं हमको। भगवान खुद अपना भजन कर रहे हैं चैतन्य रूप में, और उनको अपने ही भजन में इतना आनंद आ रहा है, हर समय भावुक रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, भाव इतना आनंद। ये जो भजन भक्ति में आंसू बहते हैं ना, ये आनंद के, इसमें बड़ा आनंद है। और आप देखो, पहले भी हमने बहुत पहले बताया था, जो कोई मतलब कोई किसी की दिव्य कथा, जब हम अपने गुरु जी का कोई स्मृति करते हैं या कुछ और प्रसंग ऐसा आता है जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू कैसे होते हैं? ठंडे होंगे, इनको देख लेना कभी किसी की आंखों में आए तो। दुखियों के रोएंगे ना, वो आंसू गर्म होंगे। ये ठंडे आंसू भाई बड़े भाग्य से आते हैं। महाप्रभु हर समय रोते रहते थे, हर समय उनकी आंखों में ऐसे आंसू बहते थे जैसे गंगा यमुना की धारा बह रही है, रोते रहते थे, भावुक नाचते थे, भगवान नृत्य करते थे अपने भजन में। उनको ये भक्त रूप उन्होंने धारण किया, भक्तावतार। भगवान अपना भक्त बन के आए हैं। भाई मेरी भक्ति में राधा रानी क्या सुख लेती हैं, क्या आनंद मिलता, कैसे पता लगे भगवान को? खुद अपनी भक्ति कर रहे हैं। राधा भाव में कृष्ण आए, बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा। है यही अच्छा, और कुछ अच्छा है ही नहीं। केवल कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का भजन ही अच्छा है, बाकी सब बुरा है। ये संसार भाई सब नश्वर है, सारी वस्तुएं यहाँ नश्वर हैं, कोई चीज़ शाश्वत नहीं। जो भी देख रहे हैं सब, कल भी चर्चा हुई थी, महल यहाँ 58 पीढ़ियों ने राज किया, आज वो खंडर बने हुए हैं। वो एक और भजन है, उसमें बड़ा सुंदर है, वो इसमें है, पता नहीं दूसरे में होगा। सीताराम भजो राधे श्याम भजो, जग से जाना ये दुनिया मुसाफिर खाना। ये दुनिया जो है ये मुसाफिर खाना है। ये दूसरा भजन भी बहुत सुंदर है, तो दुनिया में कोई हमारा नहीं है। ये जितने रिश्ते नाते हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, फिर हंस अकेला करता दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये नाते रिश्ते जिनके साथ हम घिरे हुए हैं ना, चाहे माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ पति पत्नी, जब प्राण निकल जाएंगे ना, ये कहाँ तक जाएंगे?
मरकर तक, जहां शरीर का संस्कार होगा। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, हंस जीवात्मा फिर अकेली जाती है दुनिया से। फिर संत कह रहे हैं बस धर्म ध्यान संग जाएगा, बस धर्म ध्यान संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा, राम का नाम संग जाएगा, राम का नाम संग जाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा, ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा, तू के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये प्राणी तू सोच, अगर तू धर्म का पालन करता है, धर्म पे चलता है, तेरे साथ जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी। ध्यान, अगर भगवान का ध्यान किया होगा, धर्म ध्यान संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा, राम का नाम संग जाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा। ले सत्य धर्म की शरण, सनातन धर्म की शरण लो, यही सबका धर्म है। बाकी कलयुग मत मतांतर है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा फिर? मिले कृष्ण द्वारा, कृष्ण का द्वार मिलेगा। फिर आगे क्या कहा है? नित्य कृष्ण राम गुण गाया कर, निज कृष्ण राम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर, मोह माया है चंदन प्यारे झूठ पसारा, मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा, तू लगे अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया दुनिया में कौन हमारा, में कौन हमारा, दुनिया। में कौन हमारा। देखो ध्यान दो, मनुष्य कहता मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 हो रहा है बस। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, अरे ये शरीर भी मेरा नहीं, ये शमशान की अमानत है। चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, तो मैं क्या कर रहा है, तू प्राणी छोड़ मैं को। यही बंधन है, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक राजा था, राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान उसने रखे थे, एक से एक बड़ा विद्वान है। राजा को बड़ा गर्व था। राजा कहता है जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसके पास एक बृहस्पति है। असुरों के राजा जो बलि महाराज, उनके पास एक शुक्राचार्य हैं। लेकिन मेरे पास देखो कितने विद्वान है, बड़े विद्वान रखे हैं। राजा के मन में आया, विद्वान तो मेरे दरबार में बहुत हैं, लेकिन एक मूर्ख भी होना चाहिए। राजा का विचार। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री जी हमने अपने दरबार में एक मूर्ख को भी रखना है। अच्छा महाराज। उसने विज्ञापन दिया, भाई राज दरबार में मूर्ख की जगह निकली है,
प्रार्थना पत्र आ गए इतना ढेर। और प्रार्थना पत्र उठा के मंत्री कहता है महाराज आप एक मूर्ख ढूंढ रहे थे, देखो कितने पत्र आ गए हैं। कहते पढ़ पत्र। एक वो डॉक्टर है, कहता है मैं डॉक्टर हूं, MBBS FRCS लंदन डिग्री है, पर मैं मूर्ख हूं। सिद्ध करना ना मैं मूर्ख। कैसे मूर्ख? कि मेरे पास कोई अच्छा भी मरीज आता है तो मैं उसको मार कर भेजता हूं। ये पोस्ट मेरे को मिलनी चाहिए। राज दरबार में पहले बड़ी एक प्रेस्टिजियस पोस्ट होती थी, मतलब बहुत बड़ी। राजा कहते दूसरा पढ़ो, ये धूर्त है, ये नौकरी लेने के लिए ऐसा कह रहा है, ये मूर्ख नहीं है। तो एक बार एक डॉक्टर के पास, बड़ा आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले गए तो स्ट्रेचर पे लटा के उसको ले गए। स्ट्रेचर को धक्का दे के, स्ट्रेचर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर ही कुर्सी धक्का देते हैं उसको, पहिए लगे होते हैं ना उसको। स्ट्रेचर में उसको डाल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर जात उसके नीचे लेट गया। कहते डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं ये? कहते पहले ये मोटर मैकेनिक थे, अभी ये डॉक्टर बन गए। इनको आदत है कारों के नीचे लेटने की। कोई भी मरीज आता तो नीचे लेट जाते हैं उसके देखते। तो कहते डिग्री क्या है इनकी? कहते इनकी डिग्री है KDMS। कहते वो डिग्री क्या है? खिच त्रूड़ के मैट्रिक पास। ऐसे डॉक्टर बने हुए हैं आजकल। तो ऐसे डॉक्टर जो हैं बहुत घूम रहे हैं। लेकिन ये कहा है कि एक शब्द बड़े सुंदर कहे हैं, पेट नरम पैर गरम सर ठंडा। अगर डॉक्टर आ जाए तो उसके सर पर मारो डंडा, पर मधुप्रिया कभी आ जाए तो उसको पिलाओ ठंडा। ये भी तो डॉक्टर है क्योंकि ये असली डॉक्टर है। तो पेट नरम होना चाहिए, कईयों का पेट बड़ा सख्त होता है, और पैर गर्म होने चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए। फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सर गर्म हो जाता, बुखार हो गया। तो दूसरा प्रार्थना पत्र पढ़ा, वो कहता मैं वकील हूं, 12 टला किया मैंने। तो कैसे तू मूर्ख कैसे है? कहते मेरे पास अच्छा भी केस आता वो भी हार जाता है। राजा कहता है ये भी धूर्त है। वो दूसरा कहते सब धूर्त है, मुझे मूर्ख चाहिए। अभी राजा कहे, अपना मंत्री कहे मूर्ख कहाँ से ढूंढूं मैं? अभी मंत्री परेशान। पहले राजाओं का बड़ा दबदबा होता था, लोग मंत्री भी डरते थे, लोग भी डरते थे। वही अच्छा था। आज डर किसी को नहीं। घर वाला घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, डर ही नहीं किसी को कोई भी। तो मंत्री एक दिन जा रहा था परेशानी में, कहाँ से मैं मूर्ख ढूंढूं? राजा कहता मूर्ख लाओ। तो उसको कुछ लकड़ी काटने की आवाज आई, टक टक। देखा कोई नीचे तो है नहीं, एक बहुत बड़ा वृक्ष था। मंत्री ने ऊपर देखा, ये वृक्ष है, वो इधर से बैठकर इधर से इधर काट रहा है। मंत्री चिल्लाया क्या कर रहा है तू? कहता है दिन है, तेरे को दिखाई नहीं देता लकड़ी काट रहा हूं? मंत्री को कहता है, कहते फिर तुम नीचे गिर जाएगा? कहते जानता हूं, पर क्यों काट रहा है? कहते उतरने में टाइम लगेगा, लकड़ी काटने ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहते भाई ये मूर्ख है, इसको अपने भले बुरे का पता नहीं, ये मूर्ख है। बोला उतर नीचे, मैं मंत्री हूं। कहते अच्छा फिर क्या हो गया, जल्दी आ नीचे। कहते तेरी किस्मत खुल गई। कहते अच्छा चल मेरे साथ। राजा के पास ले गया उसको। बोले महाराज कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला है, इसका इंटरव्यू करो आप। राजा ने मूर्ख उसका इंटरव्यू किया, बाकी मूर्खों वाली बातें कर रहा था वो। राजा कहते हैं ठीक है, इसको दरबार में नौकरी उसको दे दी। तो जब भी राजा का मन करे उससे बातें करे, मूर्खों वाली बातें करे, तो राजा कहीं भी जाए उसको साथ ले जाए। राजा ने उसको मेडल भी दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल देते थे पहले राजा लोग। और राजा ने उसको नाम रखा उसका मूर्खाधिपति। क्या नाम रखा?
सारे मूर्खों का शिरोमणि। तो समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय बीता गया, राजा का अंतिम समय आ गया। देखो हमारी भारतीय संस्कृति ये है कि बिस्तरे पर प्राण नहीं निकलने चाहिए किसी के। सुनने वाले ध्यान रखो, बिस्तरा गंदा होता है, धरती माता परम पवित्र है, नीचे गोबर का लेपन करके मरने वाले को उसके ऊपर रख दिया, पता लग जाता है मर रहा है, उसे रख दिया जाता है, उसे दान कराया पुण्य कराया जाता है, उसको भगवत गीता सुनाई जाती है, उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी पत्र डाला जाता है। तो राजा का अंतिम समय आ गया, जमीन पर लेट गया वो मरने के लिए, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। ये याद रखो सारे, किसी के भी प्राण आसानी से नहीं, किसी पशु पक्षी को मरते देखो तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं। आत्मा शरीर, हाँ, पर अगर कोई भक्त होगा ना तो कृष्ण कृपा से आसानी से प्राण निकल सकते हैं, और कृष्ण कृपा से कृष्ण का सिमरन करते ही प्राण निकल सकते हैं। तो राजा लेटा, प्राण नहीं निकल रहे। राजा ने कहा मूर्खाधिपति को बुलाओ। राजा सोचने उससे कुछ बातें करूंगा तो मन मेरा और होगा, मर रहा हूं मैं अभी। मूर्खाधिपति को बुलाया, जब आया वो, उसे देखो राजा इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला, ये लेटा हुआ जमीन पर। मूर्खाधिपति कहता रहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, व्यायाम कर रहे हैं या सूरज नमस्कार कर रहे हैं? मूर्ख था, उसे क्या पता कि व्यायाम कर रहे हैं या सूरज नमस्कार कर रहे हैं। राजा कहता, मूर्खाधिपति, ना मैं व्यायाम कर रहा हूं ना सूरज नमस्कार कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अच्छा महाराज, ये दास भी आपका, ये मूर्खाधिपति भी साथ जा रहा नहीं जा रहा है? कितनी रानियां जा रही हैं, कितनी फौज साथ जा रही है, कितने मंत्री जा रहे हैं, वो मूर्खों वाली बातें। राजा कहता, मूर्खाधिपति, जहां मैं जा रहा हूं वहां रानियां या मंत्री या फौज क्या साथ जाएगी? वहां तो परछाई भी साथ नहीं जाती। अच्छा महाराज, वो जगह कितनी दूर है? पता नहीं कितने हजार योजन बताई है वो जगह शास्त्रों में। वहां किसी को जानते हैं आप? कहते किसी को नहीं जानता मैं। मूर्खाधिपति सोचने लग पड़ा। मूर्खाधिपति क्या करता हूं, मेडल खोलने लगा अपने। वो राजा सोचने लगा, ये क्या है, सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद नौकरी इसकी चली जाएगी। तो राजा कहते, नहीं मेडल तू रख, मेरे जाने के बाद भी तेरी नौकरी बनी रहेगी, कोई नहीं निकालेगा, जब तक तू जिंदा है यही नौकरी करेगा। कहते, नहीं नहीं महाराज, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। राजा सोचने लगा, ये मूर्खाधिपति और रहस्य की बात कहेगा? हाँ बोलो मूर्खाधिपति, क्या कहना चाहते हो तुम? कहते, उसने मेडल खोल के, हमारे मेडलों को जरा ले लो, आप अपने हाथ में ले लो। सारे मेडल राजा ने, उसने मूर्खाधिपति ने राजा को दिए, राजा ने अपने हाथ में ले लिए सारे मेडल। क्या कहना चाहते तुम? कहते, महाराज मुझे आपने अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है, वो मैं मूर्ख हूं भी, मेरा नाम आपने मूर्खाधिपति रखा है। पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कहते, वो कैसे? कहते, मारे इतनी दूर जा रहे, वहां किसी को जानते ही नहीं, कोई साथ आपके जा ही नहीं रहा, पता ही नहीं आपको कुछ भी। राजा चुप हो गया, बाकी बात तो ठीक कह रहा है। राजा ही मूर्ख नहीं, हम सभी मूर्ख हैं, किसी को पता हम कहां जा रहे हैं, कितनी दूर वो जगह है, कहां जा रहे हैं किसी को पता है? या कोई ऐसा बोलो, तेरे को पता कहां जा रहा है तू? किसी को, तेरे को पता है? किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हम उसका पता करने का प्रयास भी नहीं करते। पता क्या करना, उसके लिए भगवान की शरण में आना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम,
श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। तैयारी है कृष्ण की शरण, बस और कुछ नहीं। कृष्ण की शरण में आ जाओ। एक शब्द हम कहते हैं, वो पीछे आप बोलो, हो सके तो याद रखना। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। वही तेरी मुश्किल, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। वही हमने अपने जीवन में ये देखा। मेरा एक गुरु भाई था, मेरे असिस्टेंट के तौर पर मेरे साथ ट्रैवल करता था विदेशों में। अच्छी आत्मा थी, अमेरिका का था, न्यूयॉर्क। भोजन भी बहुत अच्छा बनाता था, ज्ञानी भी बड़ा था। उसको ईसाई मत का भी पता है और सनातन का भी पता है। उसके साथ अगर कोई बात करता उसको चुप करा देता था, कोई बोलने नहीं देता था, इतने उसमें ज्ञान था। तो वो बड़ी ज्ञान की बातें करे, कभी भी हमारे साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो हमको बताए। और वो कहता था, बात कहना कहाँ से शुरू की थी मैंने बात ये, विरोचन तू ध्यान रख, हैं? तो वो यही कहता था कि महाराज इस संसार में हम कहीं कभी सुखी नहीं हो सकते, हम सुखी केवल भगवान की शरण में होंगे। हाँ, उसने एक बात ये कही कि महाराज मैं जब अपनी माँ के पेट में था ना तब भी मैं मांस खाता था। मैंने वो कैसे? कहते मेरी माँ मांस खाती थी, वही मुझे पेट में मिलता था। बात तो ठीक है, लेकिन वो बड़ा भक्त बन गया भगवान का। फिर तो हम सबको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए भक्त बनना है, कृष्ण की शरण में आना है। और ये देखो, अगर किसने पहले बड़े पाप किए हैं, अभी उसको अपने पापों को तिलांजलि दे देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए और भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। जो तुझसे न सुलझे भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। भगवान ही हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनकी शरण में आओ, बस यही संदेश है। जहाँ भी लोग सुन रहे हैं अभी इंटरनेट में, किसी देश में हैं विदेश में हैं, बस हिम्मत करो। नहीं तो भैया अगर भगवान की शरण में नहीं आए तो बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत कष्ट।
जिसका हमें और आपको ज्ञान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उसका। ऐसे संसार में बहुत सारे डिंगे मारते रहते हैं हम, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, पर कुछ भी संसार में नहीं रखा, कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में। तो मिलेगा क्या? सीताराम भजो राधे श्याम भजो सीता। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया सीताराम भजो राधे श्याम भजो। सारे बोलो जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। बड़ी सुंदर शिक्षा इस भजन में, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। कोई जग में रहा ना रहेगा, बोलो कोई जग में रहा ना रहेगा। हाँ, जो कौन आदमी नहीं बोले, जिसको यहाँ रहना हो, जो सोचे मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं बोले, और जिसको थोड़ी समझ आ गई हो जरूर बोलो। कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जग में रहा ना रहेगा। जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, उसने होना खत्म। जग बेगाना जग बेगाना, काल ने सबको एक दिन खाना, काल ने सबको एक दिन खाना। काल खा जाएगा सबको। इसलिए सीताराम भजो राधे श्याम भजो। सीताराम भजो राधे श्याम भजो। हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। हरे कृष्ण भजो सारे बोलो हरे राम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। शब्दों की ओर ध्यान दें, आगे जो शब्द आ रहे हैं। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके लाखों भरे थे खजाने। जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने। द्वारे ताले झड़े द्वारे ताले झड़े। महल सूने पड़े, महल सूने पड़े। बन वीराना आज दुनिया में उनका निशाना। बन वीराना आज दुनिया, बोला कि मुंह हिलता नहीं दिखाई दे रहा। हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। हरे कृष्ण भजो हरे राम
जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, उनके मरघट पे आसन बिछे हैं, उनके मरघट पे आसन बिछे हैं। ज्ञानी ध्यानी गए, ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, जग से मानी गए। सबने जाना सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। सबने जाना सबका दुनिया में 2 दिन ठिकाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो, सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। शब्दों की ओर ध्यान दें, ये बड़े जरूरी शब्द हैं। देवता भी तरसते हैं जिनको, देवता भी तरसते हैं जिनको, बै मिला जन्म मानुष का तुमको, बै मिला जन्म मानुष का तुमको। आशा संसार की, आशा संसार की, तज के करतार की, तज के करतार की। शरण जाना शरण जाना, देखना धोखा देना जमाना, देखना धोखा देगा ज़माना। हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो, हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। आखिर में संत प्रार्थना कर रहे हैं सबसे। संत बहुत दयालु होते हैं। अनमोल जीवन को अब ना गंवाना, अनमोल जीवन को अब ना गंवाना। बात संतों की मन में बिठाना, बात संतों के मन में बिठाना। लीन हो राम में, लीन हो राम में, ऐसा भगवान में, ऐसा भगवान में। ना भुलाना ना गाना। सुबह शाम प्रभु गुण गाना, सुबह शाम प्रभु गुण गाना। सीता राम भजो राधे श्याम भजो, सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना
भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, भाइयों दुनिया हमारा न ठिकाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर। जैसे मुसाफिर खाना होता है ना, वहां कोई नहीं रह सकता, ऐसे हम भी यहाँ नहीं रह सकते। कोई रहना चाहेगा धक्के मार के निकाल दिया जाएगा मुसाफिर खाने से, तो कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई नहीं रहा। जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जग बेगाना काल ने सबको एक दिन खाना। अरे दुनिया के लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग भक्त हैं जो सुन रहे हैं वो समझो भाई, और समझाओ दूसरों को, ये जरूरत है। ये हरे कृष्ण आंदोलन है। प्रभुपाद जी ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि इसकी पहले इस आंदोलन की शुरुआत स्वयं भगवान ने की। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले, भगवान घर घर में जाकर के लोगों से नाम की भिक्षा मांगते थे। लोगों को कहते नाम जपो भाई, नाम जपो। नित्यानंद भगवान जो बलराम जी के अवतार हैं, वो भी उनको महाप्रभु ने कहा था जाओ आप लोगों से नाम जपाओ। तो गोद्रुम द्वीप में आए हमारे नित्यानंद भगवान। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण, पतियाचे नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, प्रभु राज्ञा भाई मांगिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। कृष्णेरा संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार कर छाड़ी अनाचार। जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। विषय थोड़ा लंबा होता जा रहा है, पर ये बातें बड़ी समझने की हैं। दोनों भाई नीलाचल क्षेत्र में रह रहे हैं, गौर भगवान, बड़े भाई नित्यानंद भगवान, बलराम और कृष्ण। बड़े बलराम छोटे कृष्ण के अवतार हैं।
भजन कीर्तन करने भगवान भक्त रूप में आए हैं, संन्यास ले लिया है। तो एक दिन कहते हैं छोटे भाई बड़े भाई को, गौर भगवान कहते हैं, जो कृष्ण हैं स्वयं, कहते हैं श्रीपाद हम यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो पतितों का उद्धार कैसे होगा? देखो इस अवतार को बड़ा महान कहा है, अवतार भालो अवतार भालो। कहते क्यों? कहते लोग जो हैं मुंह माया फंसे हुए हैं, आप जाओ लोगों से नाम जपाओ। कहते मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, प्रेम है, दोनों भाई, दो देह हैं, एक ही प्राण है। कहते फिर अगर आप नहीं जा सकते तो पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, पर मैं नहीं जा सकता आपको छोड़कर। बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, बलराम जी कृष्ण को कहते हैं। बड़े भाई का चलता हुक्म, तो छोटे भाई नीचे सर करके रोने लग पड़े। गौर भगवान रो रहे हैं, देखो गौर पति जीवों के लिए रो रहे हैं, हम सब के लिए रो रहे हैं, भाई पतितों का उद्धार कैसे होगा? मोह माया फंसे हुए जीव है, एक दिन हमको यहां से निकाल दिया जाएगा। जब रोने लगे तो जो किसी को प्रेम करता उसको रोते नहीं देख सकता। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, अच्छा बोलो क्या करना है? अब जाओ लोगों से नाम जपाओ। और भी कुछ बातें कही, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, ये खत्म करके उस पहले भजन पर भी आना है। तो गोधर्म द्वीप में आए श्रीला नित्यानंद प्रभु, उन्होंने हट कहते हैं दुकानों को, दुकानें खोल दी नाम की। अरे नाम बिकने लगा। हाँ, क्या कीमत नाम की? श्रद्धावान जन श्रद्धावान, ओ श्रद्धा वाले लोगों, प्रभु आ गया भाई, मैं अपने भगवान की आज्ञा से मांगे भिक्षा, भीख मांग रहा हूं। तो लोकीनाथ बलराम जी के अवतार भीख मांग रहे हैं, मांगे भिक्षा। क्या भिक्षा मांग रहे हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो, ये भीख मांग रहे हैं। फिर नित्यानंद भगवान ने कोई शिक्षा दी, अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। जब तक हम और आप अपराध करते रहेंगे ना, तब तक नाम फलीभूत नहीं होगा। अपराधों से बचना है। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता है, पिता है, धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। फिर उन्होंने आखिर में क्या कहा? कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण के अलावा हम जो कुछ भी करें अनाचार है, सब बेकार है, समय का नाश है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। मिलेगा यमदूत मिलेंगे, यमदंड मिलेगा, और कुछ नहीं। तो कहते हैं कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम। अगर जीवों पर दया करनी है तो उसको कृष्ण नाम सुनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। तो यहां पर वही वर्णन आ रहा है, जो आएगा उसको जाना पड़ेगा, काल सबको खा जाएगा, जग में ना कोई रहा ना रहेगा। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जो बड़े धनवान थे, पहले लाखों होना बड़ी बात थी, आज लाखों की भी वैल्यू नहीं रही, आज अरबों की वैल्यू है। जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जो बड़े बड़े ऊंचे महलों में रहते थे, द्वारे ताले झड़े, आज उनके द्वारों पर ताले लगे हुए हैं, महल बंद हैं। द्वारे ताले जड़े, महल सूने पड़े, कोई भी महलों में नहीं है। यहाँ भी उधमपुर में भी जो जम्मू कश्मीर का राजा था, आखिरी राजा था हरी सिंह, यहाँ उसने उधमपुर में महल बना रखा है, कोई नहीं रहता वहां पर, भूत प्रेत रहते होंगे अंदर अभी, और कोई नहीं। द्वारे ताले जड़े, महल सूने पड़े, बन बेराना, बेरान है उधर, आज दुनिया में उनका निशान
कोई पता नहीं उनकी दुनिया में, कोई निशान ही नहीं उनका। इसलिए हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो जग से जाना। जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जिनका जो राजा थे मुल्कों के मालिक हैं, इस मुल्क के मालिक बोला जाए, उनके मरघट पे आसन अभिषेक हैं। वो सब लेट की हैं शमशान में, मरघट में उनके आसन अभिषेक हुए हैं। अभी यही नहीं कि संत कहते ज्ञानी ध्यानी गए, जो बड़े ज्ञानी ध्यानी थे वो भी चले गए बेचारे। यज्ञ से मानी गए, यज्ञ में इनको जिनकी बड़ी मान्यता था वो भी गए। सबने जाना, सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। ये जो लंबा समय लग रहा है ना, कुछ नहीं लंबा, दूर वो दिन दूर नहीं जब मृत्यु हमारे द्वार पर खड़ी होगी, चलो बस अभी। लेकिन हम खोए हुए व्यक्ति बड़ी कठिनाई से शरीर छोड़ पाएंगे। इसलिए सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना, हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो जग से जाना। शिक्षा, देवता भी तरसते हैं जिसको मैं मिला जन्म मानुज का तुमको। देवता भी कहते हैं शरीर मिली, ऐसा क्यों? देव शरीर में भोग विलास हो सकते हैं, भजन नहीं हो सकता। जब सुख बड़ा है ना तो फिर भजन नहीं होता। देखो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं कहाँ भजन करते हैं, भगवान पैसों के चक्र में पड़े हुए हैं। नड़िनवें फेर तेरा चुगा लुटिया, जोड़ जोड़ दौलतां तू नहीं हो रजना, मिट्टी दिया पांडे आखिर भजना। मिट्टी के बर्तन तू टूट जाएगा, तू कितना पैसा इकट्ठा कर, ये से तेरे कोई काम नहीं आएगा। संत तो कह रहे हो, कहते ज्ञानी ध्यानी भी चले गए, कोई नहीं रहा। जग से मानी गए, जो बड़ा मान्यता थी वो भी चले गए। सबने जाना, सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। देवता भी तरसते हैं, इस शरीर को देवता तरसते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में भजन हो सकता है। देव शरीर में भजन नहीं हो सकता। क्यों? देवताओं की लंबी आयु है, सुंदर शरीर है, सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर पुरुष हैं, उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, सुख भोग में ही। तो एक बार ऐसा हुआ, पता नहीं कौन सी अप्सरा थी, किसी को नाम याद है मुझे बताएं, नारद जी को मिली। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं। कौन सी अप्सरा थी वो? एक अप्सरा थी, नाम मैं भूल रहा हूं उसका, है उर्वशी थी, उर्वशी अप्सरा, मुझे नाम याद नहीं। उर्वशी थी या कोई और थी? मेरे ख्याल दूसरी थी कोई। उर्वशी तेरे को याद, उसका नाम मेरे ख्याल कोई और अप्सरा थी। खैर उर्वशी वो मिली तो नारद जी को कहती है, देवऋषि अब क्या, अभी चलो मेरे साथ विवाह करके सुखों को भोगो। सुख लोग विवाह में सुख समझते हैं। कहते ये मल मूत्र का भांड है शरीर, इसमें कहाँ सुख? हे अप्सरा, इसमें सुख कहाँ? कहते हम जो स्वर्ग लोक की जो अप्सरा हैं, हमारे मल मूत्र के भांड नहीं है। झट पेट फाड़ा, उसने देखा कितनी खुशबू देखो मेरे पेट से आ रही है। कहते हैं बस नारद जी उसकी बातों में नहीं आए, अप्सरा की बातों में नहीं आए। अप्सराएं जो हैं वो बस भोग विलास में पड़ी हुई हैं, भोग विलास में कुछ नहीं रखा। भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान ने शिक्षा दी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की चाहिए। मुझे ना धन चाहिए, ना अनुजाई चाहिए, ना सुंदरी स्त्री चाहिए, मुझे तो प्रभु जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। और मुझे ऐसी भक्ति, मैं आपकी भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं, बस आहित की सेवा करें भगवान की, बदले में कुछ ना मांगे। अरे जिस शरीर को देवता तरसते हैं वो तुम्हें मिला है, तुम आशा संसार की तज के करतार की, आशा संसार की छोड़ दे, करतार श्री कृष्ण की भगवान की तुम आशा कर, शरण जाना, देखना धोखा देना जमाना। ये जमाना संसार तुम्हें धोखा दे देगा। हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो, अनमोल जीवन को अब ना गमाना। संत कह रहे हैं भाई बड़ा अनमोल है,
इसका कोई मूल्य आंकन नहीं हो सकता। बात संतों की मन में बिठाना, संतों की बात को मन में बिठाना, लीन हो राम में ऐसा भगवान में ना भुलाना। बस भगवान के भजन में लीन हो जाओ, इतना भजन करो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। भगवान में लग जाओ, भजन में लग जाओ, बस लीन हो राम में ऐसा भगवान में ना भुलाना। सुबह शाम प्रभु गुण गाना, हर समय भगवान का गुण गाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा है, बहुत ही जगत में से वृत्त नहीं हो जाता तब तक वो माना जाता है कि उसने उसमें आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया। यह भक्ति की परीक्षा है। संसार से अगर हमारा आकर्षण है तो भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, तो यह भक्ति की परीक्षा है कि आदमी जो है आध्यात्मिक जीवन उसने नहीं आया अभी तक। वो यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उसे इस जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा, है ही नहीं कुछ भी यहाँ जन्म जगत में। तो आओ आज जो है तिरुभाव है श्रील रामानुजाचार्य जी का। रामानुजाचार्य बहुत महान आचार्य हुए, तो ये भी थोड़ा सत्संग। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा। बोलो कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठा गेला गोरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटीरो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंगा से सवा संगीरा संगे ये कोई लो विला, से
सही सवा मीरा संजू के कोयो विलास। सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जय ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। ये अनिलो हे न प्रभु को तागेला आचार्य ठाकुर। हे प्रभु को तागेला आचार्य ठाकुर। जय रामानुजाचार्य जय रामानुजाचार्य जय रामानुजाचार्य जय रामानुजाचार्य। बोलो रामानुजाचार्य जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। और एक बात मैं बोलना भूल गया था, पता नहीं बोला या नहीं बोला। कल एकादशी का व्रत भी है, कल जय एकादशी है। नहीं बोला ना, नहीं बोला। जय एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए। एकादशी माता भक्ति का देने वाली है और हमारे पापों को काटने वाली है। पापों के कारण हम ठीक तरह सोच नहीं सकते, एकादशी माता की कृपा से हम ठीक तरह सोच पाएंगे। हरे कृष्णा हरे श्रील रामानुजाचार्य सन 1017 में दक्षिण भारत में मद्रास के निकट एक क्षत्रिय परिवार में में उत्पन्न हुए। श्री वैष्णवों के कथनानुसार वे लक्ष्मण के अवतार थे। रामानुज शब्द का अभिप्राय है राम का अनुयायी। उन्हें यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मण सदैव अपने भ्राता भगवान रामचंद्र का अनुगमन एवं सेवा करते हैं। अद्भुत मेधावी बालक रामानुज ने अचिरेन संस्कृत, तर्कशास्त्र तथा वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। रामानुज ने एक मायावादी गुरु यादव प्रकाश से मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। देखो मायावाद का कई बार वर्णन आता है। मायावादी कौन है? जो भगवान के शरीर को भी माया का बना कहते हैं। हमारा शरीर माया का बना है, नश्वर है, लेकिन भगवान जब पृथ्वी पर भी आते हैं तो उनका शरीर माया का बना नहीं होता, उनका शरीर दिव्य है, सत चित आनंद विग्रह। तो मायावादियों का बड़ा बोलबाला है भारत में। तो रामानुजाचार्य जी ने एक मायावादी गुरु यादव प्रकाश से मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तथा उसमें दक्ष होकर
उसी दर्शन को पराजित कर दिया। उसमें दक्ष हुए मायावाद में, फिर उसी को पराजित कर दिया, क्योंकि वो आए ही इसी काम के लिए प्रकट हुए थे रामानुजाचार्य। मायावाद दर्शन को पराजित कर दिया उन्होंने। जब प्रतिभावन रामानुज यादव प्रकाश के मायावादी तर्क को बारंबार खंडन करते रहे, तब उन्होंने रामानुज की हत्या, देखो मायावादी कैसे होती है, उनको मारने का सोच लिया रामानुज जी को। रामानुज की हत्या करने का प्रयत्न किया। असफल होने पर यादव प्रकाश ने रामानुज को आश्रम से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। जाने के पूर्व रामानुज ने अपने गुरु के एकत्व तथा अवैध के सिद्धांत को पूर्णतः परास्त कर दिया। उनका जो सिद्धांत था एकत्व तथा अवैध को सिद्धांत को पूर्णतः हिला दिया उन्होंने रामानुज ने व्याख्या दी, यद्यपि सब वस्तुओं के परस्पर संबंध में कुछ एकत्व देखा जा सकता है, तथापि ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी एक विशिष्ट वास्तविकता है। एक सूत्र में पिरोए हुए मोतियों में एकत्व होता है, वे सामूहिक रूप से एक संगठित संपूर्ण इकाई बनाते हैं, एक माला। तथापि प्रत्येक व्यक्तिगत मोती के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। जीव, प्रकृति एवं भगवान को एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है। अभी देखो मायावादी कहते हैं जैसे भगवान को भी वो अपनी तरह समझते हैं, एक दूसरे को मिलेंगे क्या कहेंगे ओम नमो नारायण आए, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, हम नारायण थोड़े, हम तो जीव हैं। पर ये दोष, इस दोष को रामानुजाचार्य ने बड़ी सफलता से निकाला, सिखाने से उन्हीं को परास्त किया। प्रकृति एवं भगवान को एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इन सब ने अपने विशिष्ट गुण, इनमें विशिष्ट गुण भी हैं। अतएव शंकर के पूर्ण एकत्व का सिद्धांत नहीं टिक सकता। प्रतियुक्त विभिन्न गुणों से लक्षित एकांत का सिद्धांत, एकत्व का सिद्धांत अंगीकार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। कुछ समय पश्चात यादव प्रकाश भी की भेंट रामानुज के एक स्मृतिधर छात्र कुरेश से हुई। सर्वोत्तम वैदिक प्रमाण श्रुतियों से उद्धरण देते हुए कुरेश ने उन्हें प्रतीति कराई कि ब्रह्म का दिव्य रूप व गुण परम सत्य भगवान नारायण से प्राप्त है। रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। ये जो भेदभाव है ना, ये कोई ब्राह्मणों ने बनाया, लेकिन रामानुज सबको दे देते थे दीक्षा, जाति का भेदभाव किए बिना। किसी को भी दीक्षा दे देते थे। पंच संस्कार पवित्रीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणित कर दिया, शूद्रों को ब्राह्मण बना दिया। उन्होंने स्थापित किया कि एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं एवं मान्यताओं के परे होता है। स्वयं को एक दास मानते हुए
रामानुज ने वैष्णवों की उपासना सिखाई। अनेक अवसरों पर ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने रामानुज को विष देने का प्रयास किया। देखो क्या हालत लोगों की। कई अवसरों पर उनको जहर देने का प्रयास किया। एक शिष्य को वैराग्य का पाठ पढ़ाने के लिए रामानुज ने निम्नलिखित निदर्शन का आयोजन किया। ये क्या आयोजन है, थोड़ी सुनने वाली बात है। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि यह स्नान घाट पर सन्यासियों के वस्त्रों का परस्पर परिवर्तन कर अस्त व्यवस्था उत्पन्न करे। जब उन महान विद्वानों व वैरागी सन्यासियों ने एक दूसरे के वस्त्र पहनने प्रारंभ किए तब वहाँ विवाद छिड़ गया। उस शिष्य ने स्पष्टता देख लिया कि वे वैरागी मात्र कुछ वस्त्रों के प्रति कितने आसक्त थे, अपने वस्त्रों से कितने आसक्त हैं, ये सिद्ध कर दिया। तदंतर रामानुज ने उस शिष्य को अपने ग्रस्त शिष्य धनुर्दास के पास घर भेजा। धनुर्दास जी देखो कैसे थे, उनके घर भेजा। रामानुज ने धनुर्दास को मंदिर के कार्य में व्यस्त कर दिया जिससे वह घर पर ना हो। रामानुज के आदेशानुसार वह शिष्य धनुर्दास की निद्रा मगन सती पत्नी के आभूषण चुराने लगा। जब उस शिष्य ने उनकी देह की एक और के आभूषण चुरा लिए तो अचानक वे दूसरी ओर पलट गई। चौंक कर वह शिष्य खिड़की से भाग गया, किंतु वह धनुर्दास की प्रतिक्रिया देखने के लिए वहीं प्रतीक्षा करता रहा। पर लौटने पर धनुर्दास ने अपनी पत्नी के संग वार्तालाप किया। मुझे यह सोचकर चिंता हो रही है कि मंदिर में धन की आवश्यकता है। उनकी पत्नी बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? धनुर्दास ने पूछा, क्योंकि जब मैं सो रही थी मंदिर का एक भक्त खिड़की से आया और मेरी देह से आभूषण चुराने लगा। यदि बात यहीं तक पहुंच गई है तो मेरे विचार में उन बेचारे संतों को धन की आवश्यकता होगी। जब वह दूसरे आभूषण चुरा रहा था तब तुमने क्या किया? मैं पलट गई किंतु वह खिड़की से भाग गया। तुमने ऐसा क्यों किया? धनुर्दास ने प्रश्न किया। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल इस कारण पलट गई थी कि वह मेरी देह की दूसरी ओर से और के आभूषण ले ले। सन्यासी कपड़ों की अदला बदली में थोड़ा इतने लड़ने झगड़ने लग गए और यहाँ धनुर्दास की पत्नी, उसने एक तरफ के गहने चुराए तो दूसरी तरफ के भी ले जा भाई, मंदिर में खाने की कमी या मुश्किल है कुछ। वो उस माता का भाव था धनुर्दास की पत्नी का। अब हम क्या करें? हम नितांत असफल हो गए हैं।
उनकी पत्नी शोक करते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं, अपने दर्प के कारण ही मैं सब कुछ समर्पित नहीं कर पाई। हम प्रगति किस प्रकार कर पाएंगे? यह सब अवलोकन कर रामानुज का शिष्य उन गृहस्थ भक्तगण की विनयशील एवं समर्पण भाव से आश्चर्यचकित रह गया। रामानुज ने इन दो घटनाओं, सन्यासियों के वस्त्र तथा गृहस्थ पत्नी के आभूषण का अर्थ स्पष्ट किया। वे सन्यासी कुछ चिथड़े के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके लिए झगड़े पड़े, किंतु वे गृहस्थ मूल्यवान आभूषणों के प्रति भी पूर्णतः विरक्त थे। यदि उनकी आवश्यकता भगवत सेवा हेतु हो तो। रामानुजाचार्य ने 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों यथा ब्रह्म, श्री कुमार, रुद्र में से एक संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय वेदांत के क्या अच्छा यह सिद्धांत की भगवान अच्छा रामानुज ने 4 प्रमुख संप्रदायों में ब्रह्म, कुमार, रुद्र में से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय वेदांत के विरुद्ध वेदांत के विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करता है। गौड़िया एवं श्री वैष्णवों की शिक्षाओं व साधनाओं में अनेक समानताएं हैं। गौड़िया वैष्णवों ने भगवान एवं जीव के विषय में रामानुज द्वारा दी गई व्याख्या को अक्षराक्षर ग्रहण किया। यह सिद्धांत है कि भगवान धधकती अग्नि के समान है, जबकि जीवात्मा एक चिंगारी के स्पर्श सदृश है, अर्थात वह भगवान का एक क्षुद्र अंश है। दोनों ही जीवों की 3 श्रेणियां मानते हैं, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध तथा भक्ति एवं साधना द्वारा मुक्त। रामानुज ने 10 रस में संभ्रम व आदर सहित वैकुंठ में भगवान की सेवा करना सिखाया। गौड़िया वैष्णव वृंदावन के कुंजों में माधुर्य रस में राधा माधव की अंतरंग सेवा करना सिखाते हैं। रामानुजाचार्य ने उपनिषदों, पुराणों, भगवद गीता इत्यादि पर अनेक प्रसिद्ध टीकाएं लिखी। वेदांत पर उनकी टीका श्री भाष्य शंकराचार्य के मायावाद भाष्य के लिए एक दुर्जेय चुनौती प्रस्तुत करती है। आज तक रामानुज से चली आ रही श्री वैष्णव परंपरा उनके संस्थापक द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार अर्च विग्रहों की पूजा तथा दर्शन को बनाए हुए हैं। उनकी समाधि श्री रंगम में है।
बोलो रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। प्रश्न तो कोई नहीं होगा ना आज? हाँ, एक आध प्रश्न बोलो। अंजू माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमें किस तरह के गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए? हाँ, हमें किस तरह के गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए? अगर कोई गुरु गृहस्थ आश्रम में है और अपने परिवार के साथ रहता है तो क्या उन्हें हमें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए या नहीं? मेरी एक मित्र जानना चाहती है। देखो, गृहस्थ में रहकर भी अच्छे हो सकते हैं, ये निर्भर करता है। गृहस्थी भी अच्छे अच्छे हुए हैं, ऋषि मुनि सारे गृहस्थी थे, जैसे मैंने पहले भी कहा। पर अभी ये गृहस्थी कैसा है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सब तो एक समान नहीं है ना, ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। नंदीमुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके प्रवचन सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक मृत आत्मा को भी आप जगा देते हैं। आप ऐसे ही प्रवचन करते रहें और प्रभुपाद जी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद आपका नंदीमुखी, धन्यवाद नंदीमुखी माता तुम्हारा। अमृतसर से रजनीगंधा माता और विपिन गर्ग जी, इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, उसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। शुभकामनाएं हमारी रजनीगंध और विपिन गर्ग, हमारी शुभकामनाएं। तो आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो कोई जलसा वलसा तो किया नहीं आपने कुछ भी? हैं, भिजवा रहे हैं, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। और भक्ति में आगे बढ़ो दोनों, रजनीगंधा और विपिन गर्ग जी। भक्त चाहिए, भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, बस। वेरी गुड। कल जाया काशी का ध्यान रखो सारे। स्कंद पुराण में, हरि बोल हरि बोल, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को